करहल विधानसभा के सम्मानित निवासियों, माताओं, आप में से अधिकांश को ये बात ठीक से पता हो ही चुकी है कि इस समय हम लोग प्रविष्ट यात्रा के माध्यम से गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से संवाद स्थापित करने के लिए निकले हुए हैं। ये कार्यक्रम बनाया गया कि देश की आजादी के 78 साल हो गए। आजादी के पहले सब नेताओं ने हमसे वचन किया था, हमसे माने हिंदू समाज से, कि आजादी हो जाने दीजिए, अंग्रेजों को भगा दीजिए, उसके बाद आजादी मिलते ही कलम की पहली नोक से गौ माता की हत्या बंद कर दी जाए। सही है कि गलत है? आजादी मिलते ही ये होना था और 78 साल बीत गए, अभी तक जैसा का तैसा ही मामला चल रहा। नहीं, जैसा का तैसा नहीं। उस समय जितना चल रहा था उससे अब कई गुना बढ़ गया। अब गौ हत्या बढ़ गई और उस समय की गौ हत्या से प्रकृति भी बदल गई। अब तो गाय की हत्या बाकायदा डॉलर कमाने के लिए हो रही। उस समय अंग्रेजों को हम लोग बता रहे थे कि अंग्रेज गौ हत्या कर रहे हैं, वो खुद काटते थे, खुद खाते थे। अब तो हम खुद उनको काट काट करके पेश कर रहे हैं कि साहब लीजिए, खा लीजिए, थोड़ा सा डॉलर आपको दे। कहा जा रहा है कि देश में राम राज्य लाया जाएगा। आप बताइए, गाय का मांस बेच करके उससे राम राज्य लाया जा सकता है? नहीं, असंभव है। लेकिन चीजें चल रही। हम लोग आशा करते हैं, पहले इस पार्टी से आशा करते हैं, फिर उस पार्टी से आशा करते हैं, फिर इस नेता से आशा करते हैं, फिर उस नेता से आशा करते हैं, और आज तक जिससे जिससे हमने आशा की सब ने हमको निराश। इसलिए अब किसी नेता से और किसी पार्टी से कोई आशा नहीं, ऐसा मान करके हम निकले। अब हमको केवल आप मतदाताओं से आशा है। अगर आप चाह लोगे तो आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि असली राजनीति की जो शक्ति है वो आपके हाथ में, मतदाता के हाथ में। आपकी दी हुई शक्ति से नेता के पास शक्ति आती है, अन्यथा उसके पास कोई शक्ति नहीं। इसलिए असली शक्ति जिसके पास है उसी से चल करके बात की जाए, अंतिम मौका दिया जाए। अगर मतदाता चाहे तो देश में गौ रक्षा हो सकती है, ये सोच करके हम निकले। बिना बुलाए सामान्य रूप से जाने का नियम नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है गौ माता की, इस समय ये सब मर्यादा देखने का मौका नहीं। इसलिए हमने सोचा चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जो दरवाजा खोल देगा उससे बात करेंगे, जो नहीं खोलेगा खटखटा देंगे कि भाई खोल, आया हो तेरे दरवाजे, सुन ले मेरी बात, तेरा ही कल्याण होगा। इस तरह से बंधुओं निकले हैं। हमने अभी तक 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में लाखों लोगों से चर्चा कर ली और ये धारणा लेके हम निकले थे कि नया जमाना आ चुका है। पाश्चात्य संस्कृति में पीढ़ियां जो हैं रच पच चुकी है। पहनावा, खान पान, रहन सहन सब अंग्रेजी लगभग लोगों ने कर लिया है। हो सकता है कि विचार भी गौ माता के बारे में अब अंग्रेजी हो चुके हों, अब किसी को ज्यादा इसकी परवाह न हो। हमारे मन में यही धारणा थी, लेकिन जब गोरखपुर से हम निकले और एक के बाद एक विधानसभा क्षेत्रों में जाते हुए भारत के मतदाताओं से हमने चर्चा की, उनकी आंखों में हमने देखा तो बंधु हमारी ये धारणा चकनाचूर हो गई। हमने देखा कि आज भी भारत के लोगों में गौ माता के प्रति अटूट श्रद्धा और एक बड़ी गहरी भावना विद्यमान है। केवल उसको एक स्वर देने की आवश्यकता है। तो इससे हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने सब लोगों से 3 बातें कही। एक बात तो ये कही है कि घोषणा करने की बात। अभी अपने मुख्यमंत्री जी जो हैं उत्तर प्रदेश के, आपने उनका वक्तव्य सुना होगा। बिजनौर में जाके उन्होंने कहा है गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का हमारा नाता है, लेकिन माता और बेटे के बीच में घोषणा की क्या जरूरत है? माता बेटे के बीच में कोई घोषणा की जरूरत है? ये उन्होंने कहा। तो हमारा ये कहना है कि माता बेटे की बात नहीं है। आदित्यनाथ
और गाय के बीच की बात नहीं है। आदित्यनाथ हो सकता है कि गाय को माता मानते हो, उसके लिए घोषणा की जरूरत नहीं। जैसे ये है, ये है, ये है, ये मानते हो, उसके लिए घोषणा की जरूरत नहीं। लेकिन ये बात किसी व्यक्ति और गाय के बीच की नहीं है, ये बात एक स्टेट और गाय के बीच में है। और स्टेट तो जब तक घोषणा नहीं करेगा पता नहीं चलेगा कि स्टेट गाय को पशु मानता है कि माता मानता है। इसलिए यहाँ तो घोषणा की जरूरत है।